नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश बताना है, तो द्वीपीय देश सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, इंडोनेशिया। इसकी राजधानी पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता है। ठीक है। जापान का भी जान लीजिए, जापान की राजधानी है टोक्यो। फिलीपींस की राजधानी भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, मनीला है इसकी राजधानी। और श्रीलंका का क्या है? श्रीलंका का है आपका कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 2, पिंगल किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो पिंगल किस विषय से संबंधित ग्रंथ है ये बताना है आपको। पिंगल किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, छंद शास्त्र। छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताना है फ्रेंड्स। छोटी हड्डी कौन सी है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो होगा स्टेपिज। ये स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है स्टेपिज हड्डी। फीमर जान लीजिए, फीमर भी पूछा जाता है, कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। टीबिया पाई जाती है आपका टांग में आता है फ्रेंड्स। रेडियस जो है अंगूठे की तरफ का हड्डी है फ्रेंड्स, ठीक है। अंगूठे की तरफ का हड्डी है आपका रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? बताना है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो पहली हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता में। और कब शुरू हुई थी मेट्रो रेल सेवा? 24 अक्टूबर 1984 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को। दूसरा बार, सेकेंड बार कहाँ चला था? तो दिल्ली में चला था। पाथेर पांचाली उपन्यास के लेखक कौन है? पाथेर पांचाली उपन्यास के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आता है एग्जाम में। पाथेर पांचाली कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो है पाथेर पांचाली के लेखक हैं। ठीक है। पाथेर पांचाली का जो है कब हुआ था? 1929 में हुआ था, बांग्ला भाषा में प्रकाशन हुआ था। रविन्द्रनाथ ठाकुर का क्या है फ्रेंड्स? गीतांजलि है। ये आता है एग्जाम में, गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जान लीजिए, अगर पूछा जाए देवदास, पूछा जाए देवदास किसकी रचना है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पूछा जाए वंदे मातरम तो किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बताना है। कौन सा हो जाएगा ऊंचा ज्वालामुखी? ओजोस डेल सलाडो। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओजोस डेल सलाडो जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है चिली। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। मोना लोआ क्या है? मोना लोआ जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है? यूएसए में। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी यूएसए में। इटना कहाँ है? इटना है आपका इटली में है। इटना इटली में है। फूजी पर्वत कहाँ है? फूजी पर्वत है आपका जापान में है। जो इम्पोर्टेंट है सबको कवर करते चलेंगे। गीता प्रेस कहाँ स्थित है? बताना है दोस्तों, गीता प्रेस कहाँ स्थित है? तो गीता प्रेस स्थित है गोरखपुर में। गोरखपुर है यूपी में। और गीता प्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1923। ओके, 1923। ये डेट भी आप याद रखिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कृपया दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है सुंदरवन जो है राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अच्छा, भीतरकनिका। भीतरकनिका कहाँ पे है? ये है आपका उड़ीसा राज्य में है भीतरकनिका, उड़ीसा में है। पिंचावरम कहाँ है? तमिलनाडु में है।
पिंचावरम है आपका तमिलनाडु में है। गोदावरी मैंग्रोव कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एपी हो गया आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या हो जाएगा दोस्तों? सीपीयू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। रैम का भी जान लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? पहला वाला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा, आईएनएस विक्रांत। शुरुआत हुआ था 2 सितंबर 2002 में। शुरुआत कब हुआ? 2 सितंबर 2002 में। ओके। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा मुद्रा राक्षस के? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस लेखक के है विशाख दत्त। ये वीवीआई मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में आता है। कालिदास का पूछा जाए तो रघुवंशम है, मेघदूत है, हाँ, अभिज्ञान शकुंतला है। भवभूति का पूछा जाए तो उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो भवभूति की रचना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन बताना है किस राज्य में होता है। मूंगफली में अग्रणी है आपका गुजरात राज्य जो है अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, गुजरात राज्य मूंगफली में अग्रणी है। राजस्थान किस में है? तो संगमरमर में है, जस्ता में है, सीसा में है, ऊन में है। महाराष्ट्र में जो है अंगूर, अंगूर के मामला में बोल सकते हैं, अंगूर की खेती के लिए है महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश किसके लिए है? आंध्र प्रदेश है आपका लाल मिर्च के उत्पादन के लिए है आंध्र प्रदेश। विश्व का सबसे सक्रिय हिमनद कौन सा है? विश्व का सबसे सक्रिय हिमनद जो है गैर ध्रुवीय वाला कौन सा है? तो सबसे बड़ा सक्रिय हिमनद कौन सा हो जाएगा आपका? लैम्बर्ट ग्लेशियर जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, लैम्बर्ट ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ है आपका? अंटार्कटिका में। ओके, अंटार्कटिका में है लैम्बर्ट ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? पेंटोथेनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, पेंटोथेनिक अम्ल। फॉलिक अम्ल कौन सा विटामिन है? विटामिन बी 9 है फॉलिक अम्ल। बायोटीन क्या है? बायोटीन है बी 7 है, बायोटीन है बी 7। नियासिन कौन सा विटामिन है? विटामिन बी 3 है नियासिन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? अब बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 21 किससे संबंधित है दोस्तों? ये भी आता है, जान लीजिए। 21 संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से। 29 किससे संबंधित है? भाषा, लिपि और संस्कृति की रचना से संबंधित है 29, ठीक है। अगर वीडियो समझ नहीं आया फ्रेंड्स तो दोबारा वीडियो को देखिए दोस्तों। अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि बताना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि हो जाएगा आपके प्लीहा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, प्लीहा। हाँ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा को हिंदी में क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है? रक्त रक्त जो है साफ करता है। प्लीहा क्या काम करता है? रक्त साफ करता है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? भारत का तो क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और भारतीय में पूछा जाएगा कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो इंडियन में थे, ये क्या थे? इंडियन थे, तो सी राजगोपालाचारी। और अगर बिना इंडियन का पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे फर्स्ट जो है राष्ट्रपति थे। फर्स्ट जो है राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट पीएम थे। भारत का सबसे बड़ा कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताना है। सबसे बड़ा कॉफी अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कहाँ स्थित है। चिकमगलुर, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चिकमगलुर में सबसे बड़ा कॉफी अनुसंधान है। और ये कहाँ है दोस्तों? ये है आपका कर्नाटक में है। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है, किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग क्या हो जाएगा? कौन सा भाग में है? भाग हो जाएगा 4A। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 3 में क्या दिया गया है? 3 में तो दिया गया है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार दिया गया आपका 3 में। 4 में तो आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। 5 किस में संबंधित है? संघ से रिलेटेड है। ठीक है, संघ से रिलेटेड है भाग 5। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल लंबाई के आधार पर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी पुल बताना है लंबाई के आधार पे कौन सा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, ढोला सादिया भूपेन हजारिका सेतु जो है वो सबसे बड़ा नदी पुल है लंबाई के आधार पर। कहाँ स्थित है ये दोस्तों? ये है आपका असम में स्थित है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? लंबाई लगभग कितना है? 9 किलोमीटर। ओके, 9 किलोमीटर जो है लंबाई है। अच्छा, बोगीबील पुल, ये इम्पोर्टेंट है। ये बोगीबील पुल कहाँ है? ये है असम में है। असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बोगीबील पुल। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस हमेशा आती रहेंगे जो आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी नस कौन सी है? तो सबसे बड़ी नस बताना है। सबसे बड़ी नस कौन सी है? क्या हो जाएगा? बड़ी नस में हो जाएगा साइटिक नर्व। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा, जो है साइटिक नर्व जो है सबसे बड़ी नस होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी तंत्रिका है। साइटिक क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी तंत्रिका है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें, गन्ना चीनी मिलें किस राज्य में है? बताना है। भारत में सर्वाधिक गन्ना चीनी मिलें किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी जो है यूपी में जो है सर्वाधिक जो है चीनी मिलें हैं। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में अंगूर है, आम है, हापुस आम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का समुद्र बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा सबसे बड़ा खारे पानी का समुद्र? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, फिलीपींस सागर। फिलीपींस सागर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है। और सबसे बड़ा महासागर बोला जाएगा, सबसे बड़ा में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। गहरा भी पूछा जाएगा तो प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ उसके 4-5 सेकंड का गैपिंग हो रहा है दोस्तों। आप खुद से कोशिश करिए आंसर देने का। देखिए आपका कितना सही हो रहा है। 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों। ऐसे आपको पढ़ने का मन करेगा। खुद से कोशिश करिए पहले देने का। मैं कोई भी आंसर 4-5 सेकंड के बाद ही बता रहा हूँ। कोशिश करिए, कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा जरूर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है?
तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 29। 25 किससे रिलेटेड है? 25 से रिलेटेड है, ये भी जान लीजिए, धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से। 32 आता है एग्जाम में, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 32। 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक समान नागरिक संहिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? बताना है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? क्या हो जाएगा? 22 मार्च 1957 में, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 22 मार्च 1957 में। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को क्या मिला था हम लोग को? आज़ादी मिला था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। दोनों में अंतर को अच्छे से समझिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? क्या हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19(1) का ए, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग का कितना सही हो रहा है दोस्तों? जो भी है अपना इसको जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार से संबंधित है। 25 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 32। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 27, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। हाँ, भाखड़ा नवल बांध कहाँ पर स्थित है आपका? पंजाब में स्थित है, पंजाब में सतलज नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर है गुजरात में है, गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध है उड़ीसा में है, महानदी पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VBI कर लीजिए। ये क्वेश्चन से देखिए 4 क्वेश्चन आपके बन गए। ठीक है, चारों को आप याद रखिए, ध्यान में रखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा मानव शरीर की? क्या होगा आपका? बी हो जाएगा, यकृत, लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ, थायराइड पूछा जाए तो थायराइड जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत। ठीक है, अग्नाशय क्या है? सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है आपका? मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है आपका अग्नाशय। पिट्यूटरी है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि आता है एग्जाम में। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम जो है किस उपन्यास से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया, इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के कौन थे? देवदास के कौन थे? शरत चंद्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और गोदान आगमन किसका था? गोदान आगमन था मुंशी प्रेमचंद जी का था। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बताना है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, 10 नवंबर की जो अनुसूची है किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है, ये आपका VBI है। 8वीं अनुसूची पूछा जाता है दोस्तों।
पंचायती राज जो है किससे संबंधित कौन से भाग में है? तो भाग जो है भाग 9 में जो है पंचायती के बारे में बताया गया है। और नगर पालिका किसमें है? नगर पालिका जो है 9A में है। ठीक है, तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।